उनका भी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। आज लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट चल रहा है और उसके तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे और कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं यूपी वासियों को, देशवासियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। और इसी के साथ हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा जब भी ऐसी तस्वीरें आती है खुद चीजों का निरीक्षण करते हैं, समझते हैं। दरअसल योगी सरकार में किस तरीके से उत्तर प्रदेश बदल रहा है और किस तरीके से विकास लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इन्वेस्टर मीट ये है और ऐसे में कई परियोजनाओं की बरसात भी यूपी पर होगी। विकास के पथ पर यूपी सरकार की रफ्तार तेज है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे यूपी में, क्योंकि इन्वेस्टर समिट है। तो आप समझ सकते हैं कि विकास के लिहाज से ये कितना अहम हो जाता है। हमारे सहयोगी आदर्श इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव मौजूद हैं। आदर्श, प्रधानमंत्री की लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं। हर बार की तरह वो कहीं भी जाते हैं तो निरीक्षण करते हैं, बाकायदा वहां मौजूद अधिकारियों से बारीकी से हर चीज को समझते हैं, हर प्रोजेक्ट को जानते हैं। वो हम अभी तस्वीरों में देख भी रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा और ये बड़ी सौगातें? देखिए, बिल्कुल अगर यूपी के लिहाज से देखें तो यूपी की जिस हिसाब से आबादी है उसके लिहाज से ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ करीब 80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ करीब 5 लाख यूपी के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी संख्या है और जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो रोजगार के मुद्दे उठे थे, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे उठे थे, ऐसे में ये सरकार बनने के चंद महीनों के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाना ये अपने आप में बड़ी बात है। इस पूरे कार्यक्रम में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तमाम कैबिनेट के मंत्री, बल्कि बड़े उद्योगपति जिसमें गौतम अडानी जो हैं, उनके साथ साथ दूसरे जो और उद्योगपति हैं, वो सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। हमने यहाँ पर तमाम लोगों से भी बातचीत की। उनका भी कहना था कि देखिए, अगर विभाग के तरीके से या फिर यूपी के पूरे विकास के तस्वीर को देखते हुए अगर हम ये देखें तो निश्चित तौर पर ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये है सरकार का और इससे पहले भी इस तरीके का इवेंट किया गया था। योगी सरकार 1.0 में भी इन्वेस्टमेंट समिट की गई थी, उसमें भी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट लाया गया था और उसी के लिहाज से उसी के नक्शे कदम पर ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। न सिर्फ इससे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको एक आत्मबल मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उनको ये भी दिलासा दिया जाएगा, ये भी वादा किया जाएगा कि आने वाले दिनों में यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। उनको न सिर्फ सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ जो वन काउंटर सिस्टम है जिसमें एक ही काउंटर पर सभी लाइसेंस, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं, उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। जी आदर्श, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, तैयारियां अगर वहां पर चल रही है वो तस्वीरें भी जरा आप दिखाइए। और क्योंकि 1,406 प्रोजेक्ट हैं, ऐसे में ये बहुत बड़ा एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और वहां के लोग इसको कैसे देखते हैं? अब बिल्कुल मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। अगर आप ये देखें तो ये जुपिटर हॉल है, यही वो हॉल है जिसमें ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बड़े जितने भी डेलीगेट्स हैं वो यहां पर आएंगे। इसी में पूरा कार्यक्रम जो है वो होना है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इस पूरी जगह का नाम है और यहाँ पर अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं। ये बड़ी बात है कि इसी हॉल के बाद जो कार्यक्रम होगा उसके तहत ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो हर यूपी के जिले से अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट सेलेक्ट किए गए हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो यहाँ पर डेलीगेट्स, जहाँ पर VVIP जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी वो एक और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ यूपी की क्या पहचान है, यूपी किन मायनों में समृद्ध है, कौन से जिले किस चीज के लिए जाने जाते हैं, उसकी एक छाप, उसकी एक पहचान वो अपने साथ लेकर जाएं, इस बात का भी ख्याल जो सरकार ने रखा हुआ है। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं है। पूरे हिस्से को बाहर से ही सील किया गया है। सिर्फ मीडिया पर्सन्स, डेलीगेट्स और जो VVIP नेता हैं उन लोगों को ही आने की यहाँ पर इजाजत है। और इसी के तहत माना जा रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश सरकार करेगी और साथ ही साथ अपनी तरफ से ODOP की प्रोडक्ट्स देकर उन्हें ये भी बताएगी कि हम खुद इन्वेस्टमेंट को लेकर छोटे स्तर पर भी सोच रहे हैं।
बिल्कुल, तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 है, जिसका भी जिक्र लगातार आदर्श कर भी रहे थे। पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान देखिए 61,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के 81 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाले 290 प्रोजेक्ट से जिसका शिलान्यास किया गया। और अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, 80,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो एक अपने आप में आदर्श एक बड़ा रिकॉर्ड है। और सिर्फ ये यूपी वासियों के लिए रास्ता नहीं खुलता, सिर्फ उनको उद्योग नहीं मिलता या सिर्फ उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी जो उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं। ये देशवासियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। देखिए बिल्कुल, और मैं आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो पलायन होता है यूपी और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों से ही मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो शहरों में होता है। अगर आप यूपी की आबादी के लिहाज से देखें तो यूपी देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। और इसमें अगर 2017 के पहले की बात करें तो क्राइम रिकॉर्ड्स को, बाकी चीजों को देखकर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई भी व्यक्ति यूपी या बिहार जैसे राज्य में इन्वेस्टमेंट करने से बचता रहा है, डरता रहा है। लेकिन पिछले 6 सालों में ये तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है और कहीं न कहीं वो रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सुरक्षा का माहौल देने की बात की जा रही है। और ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि वहां पर अगर उन्हें सुरक्षा का माहौल मिलता है, और जैसा कि सरकार की कोशिश यह है कि वो एक काउंटर के तहत, यानी वो सिंगल विंडो काउंटर के तहत वो सभी फॉर्मेलिटीज को इन्वेस्टमेंट की पूरी कर सकें, उससे भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मनोबल मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और इसी वजह से पिछले 6 सालों का जो रोड मैप रहा है सरकार का, वो ना सिर्फ भयमुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ओडीओपी जैसे छोटे प्रोडक्ट्स जो जिलेवार फेमस हैं, अपने अपने जिले की पहचान बनते जा रहे हैं, बने हुए हैं, उनको भी बढ़ावा दे रही है। और इसीलिए 75 जिलों के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि यूपी सरकार ना सिर्फ बड़े इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर ध्यान रख रही है, सोच रही है, बल्कि छोटे स्तर पर जो उनके जिलेवार प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों में, भारत के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और उसी की तस्वीर देखकर शायद इन्वेस्टमेंट जो है उसका जो रिकॉर्ड है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और वो बदल भी रही है, तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदल भी रही है। आदर्श, आपने सही कहा। आदर्श, अगर प्रधानमंत्री के आज कार्यक्रम की बात करें, क्या उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए यहाँ पर कब से कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए सीएम के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम जो हैं वो जो लॉ मॉन्टेनियर है, जो ग्राउंड है, जो सीएम हाउस के ठीक बगल में है, वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर चीजों का अवलोकन करेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 से 3 घंटे का समय बिताने के बाद वो कानपुर जाएंगे। कानपुर में कुछ कार्यक्रम हैं, उसमें हिस्सा लेंगे और उसके बाद वापस लौट जाएंगे। निश्चित तौर पर आज के कार्यक्रम के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा समय जो है वो लखनऊ में दे रहे हैं। करीब 3 घंटे के आसपास वो न सिर्फ उन उद्योगपतियों से इंटरैक्ट करेंगे, बल्कि उनकी समस्याएं और उनके साथ साथ उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो भी सुनेंगे।